हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में दोस्तों आप सबको बताने वाला हूं दोस्तों कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब तो 30 महत्वपूर्ण सवालों को। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब 30 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए, रिपीट किया जा रहा है। तो प्लीज सारे दोस्तों इस प्रश्न को देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में आने के सामने बन रहे हैं। तो प्रश्नों को समझना, क्लियर करना, तो वीडियो को आगे देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं 30 प्रश्न लिया हूँ यहाँ पे, अभी 15 है, 15 और इसी वीडियो में लिया, ठीक है। और सारे प्रश्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत बड़ा चैप्टर है, क्लास 10 में पढ़ना है, 11th में पढ़ना, 12th में पढ़ना है। लेकिन जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जहां पे सिलेबस हो केमिस्ट्री का, साइंस का सिलेबस हो, तो पूरा पढ़ के जाएंगे, नहीं पढ़ के जाएंगे तो क्या करेंगे, वो ये जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज सारे प्रश्नों को देखिए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आराम से पढ़ेंगे प्रश्नों को, आराम से डिस्कशन करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न कभी क्या कहता, जीवन शक्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। जीवन शक्ति का सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, यानी कि सिद्धांत को कौन दिए थे। तो फ्रेंड्स इसको देने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये सिद्धांत क्या था, बर्जीलियस, क्योंकि मैं अभी बोला हूं आपको कि मैं आप एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो बताना तो आपको पड़ेगा ना, सिर्फ क्वेश्चन से करने से नहीं होगा। देखिए देखिए, जीवन शक्ति सिद्धांत पता क्या था, ऐसा था ना, बर्जीलियस साहब ऐसे बोल के चले गए थे कि जितना भी कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण होगा ना, प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं, प्रयोगशाला में, लैब में नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते हैं। जब भी बनता है तो एक तरह से जैविक शक्ति द्वारा बनता है, ठीक है। बट ये नियम फेल कर गया। अब बहुत सारे देख रहे हैं कि आजकल जमाने में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लैब में बनाए जा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। अगला फ्रेंड्स हमारा है दूसरा नंबर। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है, यानी कि आपको सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताना है। ये एग्जाम में आया हुआ है सवाल, ठीक है, ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है। आप एसएससी दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, एनडीए दे रहे हैं, नेवी, एयरफोर्स, जहां भी सिलेबस है साइंस का, ये सवाल आएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक कंपाउंड, तो फ्रेंड्स ये होता है सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है ना, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर क्या डाल देंगे, सेलुलोज। आप सेलुलोज का देखे होंगे, जो हमारा पेपर वगैरह बनता है तो सेलुलोज से बनता है, ठीक है। इसका मुझे लगता है फॉर्मूला जो होता है ना, C6H10O5 का होल N होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये सेलुलोज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए सेलुलोज का हो गया, सबसे ज्यादा मात्रा पाया जाता है सेलुलोज। अगला दोस्तों तीसरा नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि पेट्रोल का मुख्य संघटक है, यानी कि पेट्रोल जो होता है आजकल सारे उपयोग करते हैं इसको, उसमें मुख्य संघटक क्या रहता है, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहता है। तो फ्रेंड्स पेट्रोल में रहता है दोस्तों आपका ऑक्टेन। क्या रहता है? ऑक्टेन। क्या रहता है? ऑक्टेन रहता है पेट्रोल में, ठीक है। इसका मैं आंसर क्या डाल दूंगा, ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला पता क्या होता है आपका दोस्तों, इसका होगा C8H18। ये किसका कंपाउंड है? अल्केन का कंपाउंड है, ठीक है। CnH2n+2 के फॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन दुगुना से 2 अधिक होता है, ठीक है, ये ऑक्टेन हो जाएगा। अगला तो चौथा नंबर, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। देखिए हम लोग पेट्रोलियम से ना बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, वैसलीन वगैरह, मोम वगैरह, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो वही पेट्रोलियम से क्या प्राप्त होता है, जो मोम प्राप्त होता है उस मोम का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे सवाल, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो पेट्रोलियम से हम लोग मोम प्राप्त करते हैं, उस मोम का नाम है पैराफिन मोम। क्या नाम है? पैराफिन मोम। क्या कहते हैं हम उसको? पैराफिन मोम कहते हैं इसको। क्या नाम है? पैराफिन मोम। मोम समझते हैं ना, मोमबत्ती वगैरह में इसका यूज होता है, जो गलने लगता है ताप के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार, हीट के अनुसार। अगला पांचवा नंबर, सिरके का मुख्य संघटक कहलाता है। देखिए सिरका या विनेगर, विनेगर इसको बोलते हैं, इसका मुख्य संघटक बताना है। संघटक का मतलब क्या होता है? इसका अधिकांशतः निर्माण इसी से होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जाता है, तो वो होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक जो अम्ल है फ्रेंड्स, वो सिरका में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसका मुख्य संघटक कहलाता है। मैं इसका क्या डालूंगा आंसर, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, या इसी को इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इसी को सिरका या विनेगार बोलते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड का 3 से 4% विलयन सिरका कहलाता है। अगला छठा नंबर फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बाइड पे जल डालने से क्या बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पे जल डालने से क्या बनता है बताना है, प्रोडक्ट का नाम बताना है,
ठीक है। तो फिर जो कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र CaCO2, जब उसमें जल डालते हैं तो फिर वहां पे बनता है एक कंपाउंड बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका नाम है एसिटिलीन। क्या नाम है उसको? एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है। या उसी को दोस्तों बोलते हैं इथिलीन या इथाइन, उसी को बोलते हैं, ठीक है। क्या बनता है दोस्तों? एसिटिलीन बनता है। अब मैं बता दूं एसिटिलीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कारपेट वगैरह देखोगे, सिर्फ आप सॉरी आप बिल्डिंग वगैरह देखें, बिल्डिंग होते हो, गैस बिल्डिंग पढ़े, ऐसे आपको अपने बना इंजीनियरिंग में जाएगा तो पढ़ना पड़ेगा। तो एसिटिलीन जो होता है ना, गैस बिल्डिंग में यूज किया जाता है। आप देखोगे जब गैंग होते बिल्डिंग होते रहता है, वहां पे ब्लू कलर का एक रेड कलर का गैस निकलता रहता है, फ्लेम, तो वहां पे ना एसिटिलीन रहता है, बिल्डिंग में इसी का यूज करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? एसिटिलीन का C2H2। ये कैसे बना? देखिए C2 है ना, यहाँ पे H2O डाले ना, तो यहाँ से क्या बनता है ना, C2H2 बनता है, ठीक है। कल से C2 आ गया और यहाँ से H2 आ गया, और CaO क्या होता है ना, आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया कैसे बनता है। तो ये C2H2 जो क्या है आपका एसिटिलीन है। आगे बढ़ते 7वां नंबर, रसोई गैस किसका मिश्रण है? जो हम लोग के जो घर में जो रसोई गैस है वैसे खाना बनाते हैं, वो किसका मिश्रण है, उसका मिक्सचर बताना है। उसमें कौन कौन से संघटक रहते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं, ये बताना आपका। तो फिर जो रसोई गैस होता है फ्रेंड्स, वहां पे जो रसोई ईंधन हो जिसको बोलते हैं, वहां पे जो रहता है आपका प्रोपेन रहता है और ब्यूटेन रहता है। नॉर्मल पेटेन और आइसोब्यूटेन ऐसे करके रहता है, ठीक है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है उसमें, ठीक है, रसोई गैस में। मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा? प्रोपेन और ब्यूटेन। ये सब सवाल फ्रेंड्स एग्जाम में आए हुए हैं और पूछ सकता है, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा एक चीज को कि पूछेगा, ये पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं मेरे जितने भी मैं सीरीज चला रहा हूँ सारे चैप्टर वाइज MCQ का, तो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़ रहा हूँ, जिससे कि ज्यादा MCQ आते हैं, ठीक है। देख ही रहे होंगे हमारे चैनल बहुत सारा डाला जा रहा है, तो ये सब क्लियर कर लीजिएगा। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका डाला जा रहा है। 8वां नंबर क्या? कास्ट स्प्रिट क्या होता है? कास्ट स्प्रिट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वुड स्प्रिट, ठीक है, वुड स्प्रिट बोलते हैं। क्या होता है? तो फिर एक तरह से कुछ नहीं होता, एक तरह से होता है ये इथाइलिन अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल जो बोलते हैं, शराब जिसको हम बोलते हैं, कैजुअली जो आम बात की भाषा में शराब बोलते हैं, तो शराब ही एक तरह से होता है कास्ट स्प्रिट। शराब ही होता है इथेनॉल, शराब ही होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसका 3 नाम होता है। तो कास्ट स्प्रिट को मैं क्या लिख दूंगा? इथाइल अल्कोहल, या शराब बोल सकते हैं, अल्कोहल बोल सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पे डाल दूंगा इथाइल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। बोल सकता है कास्ट स्प्रिट क्या होता है, इथाइल अल्कोहल ना देगा आपको फॉर्मूला पूछ देगा। तो C2H5OH होता है इसका। इसका क्या होता है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। ये आपका पूछा जा रहा है कि जितने भी जैव यौगिक होते हैं, जितने भी बायो कंपाउंड होते हैं, उस सब का बायो कंपाउंड का अनिवार्य रूप से मूल तत्व क्या, यानी कि उसमें उस बायो कंपाउंड में क्या रहता है, कौन सा एलिमेंट्स रहता है? हाइड्रोजन रहता है, लिथियम रहता है, कार्बन रहता है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्या रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन। कार्बन रहता है फ्रेंड्स। आप जितना भी जैव यौगिक देखिएगा ना, उस सब में कार्बन रहेगा। आप प्रोटीन वगैरह ले लीजिए, विटामिन ले लीजिए, बहुत में ना कार्बन रहता है, ठीक है। समझ बात करो, कार्बन ही वहां पर रहता है अधिकतर मात्रा में। अगला 10वां नंबर, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? हम सब कितना घर में खेती वगैरह होता है तो यूरिया खाद आता है, उर्वरक आता है, तो वहां पे देखिए खाद में ऐसे जनरली नाइट्रोजन ही रहता है। तो नाइट्रोजन भाई कितना मात्रा रहता है, ये पूछा गया एग्जाम में। एनडीए जो है ना, एनडीए 1 में सारा आता है, एनडीए 1, 2 या नेवी वगैरह, एसएससी में तो आएगा, इस आते रहता है, ठीक है। एकदम अच्छा सवाल है। तो यूरिया जो उर्वरक होता है, उर्वरक जो होता है वहां पे नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत रहता है? तो फ्रेंड्स वहां पे रहता है 46%, ठीक है। नाइट्रोजन का यदि देखा जाए तो 46% रहता है। और यूरिया का सूत्र क्या होता है भाई, पता है क्या होता है? इसका सूत्र होता है तो NH2CONH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, यूरिया का सूत्र होता है। अगला दोस्तों 11वां नंबर, आयोडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में करते हैं? आयोडोफॉर्म पढ़ना ना, आयोडोफॉर्म क्या होता है? CHI3 है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन ट्राई, आयोडो कार्बन ट्राई होता है ना, इसे आयोडोफॉर्म पर होंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये होता है कार्बन ट्राई आयोडाइड, इसका नाम होता है, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म वही होता है। तो इसका उपयोग किस रूप में करते हैं? तो फिर इसका हम लोग उपयोग करते हैं पूतिरोधी के रूप में। क्या करते हैं? पूतिरोधी के रूप में। इसका यहाँ में पूछा गया सवाल है, पूतिरोधी के रूप में करते हैं किसका? आयोडोफॉर्म का। CHI3 होता है, ठीक है, कार्बन ट्राई आयोडाइड।
अगला 12वां नंबर संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं? तो इसका फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा अल्केन। देखिए फ्रेंड्स जितना भी अल्केन होगा ना सिंगल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला जो कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड होगा वो सारा का सारा सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? संतृप्त, सिंगल बॉन्ड। और जितना भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा वो सारा क्या होगा? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है? सिंगल को छोड़ के जितना भी रहेगा अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। ठीक है, तो ये जितना भी शब्द कैसा होगा? अल्केन। अल्केन जो दोस्तों होता है सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड वो क्या होता है? आपका संतृप्त होता है। अगला फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जो शराब वगैरह बनते हैं उसका जो निर्माण होता है किस प्रोसेस से होता है? तो फ्रेंड्स उस प्रोसेस का नाम है किण्वन विधि। किण्वन प्रोसेस है, उस किण्वन के द्वारा क्या करते हैं? हम लोग शराब को बनाते हैं। ठीक है, और इथाइल अणु बनता है। अगला है फ्रेंड्स हमारा 14वां नंबर, कौन सी गैस ओजोन परत के लिए ह्रास के लिए उत्तरदायी है? देखिए कौन ऐसा गैस है जो ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है? किसके कारण ये हो रहा है? ओजोन परत का क्षय, मोटाई उसका कम रहा है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये गैस का नाम है उसका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है? हमारा जो ओजोन परत है पृथ्वी के चारों ओर, वो परत क्या हो रहा है? उसका मोटाई घट रहा है। मोटाई घटने के कारण क्या होगा समझ सकते हैं? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जितने पहाड़ों के जितने बर्फ वगैरह होंगे पिघल जाएंगे और पूरा समुद्र भर जाएगा पानी से, पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, तो किसका हो जाएगा? CFC। क्या होता है इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? ये CFC होता है। ये क्या आपका गैस है। अगला 15वां नंबर, इसे आप सेंट वगैरह मारते हैं ना तो आप ये CFC रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर, धातुओं की बिल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है? मेटल्स को बिल्डिंग करना, जोड़ना है तो कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एसिटिलीन। क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? चलिए एसिटिलीन हो जाएगा, C2H2 ये गैस होता है, इसे बिल्डिंग करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स ये 15 प्रश्न है, अभी 15 और बाकी है, वही बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं। देखिए इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग जो पार्ट्स बचे उसको क्लियर करते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कहता है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आग को बुझाने के लिए तो बहुत सारे प्रयोग करते हैं, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करते हैं? आग को बुझाने में किसका उपयोग करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो इसका तो यहाँ पे होता है पायरीन। पायरीन जो होता है एक अग्निशामक होता है। ठीक है, अग्नि को बुझाने के लिए क्या जाता है तो वो पायरीन होता है। ठीक है, पायरीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो पायरीन का हम लोग उपयोग करते हैं किस में रूप में? अग्नि को बुझाने में। ठीक है, पायरीन। ठीक है, बहुत सारे बुझाने में भी उपयोग करते हैं, बहुत सारा कंपाउंड कराता है। ठीक है, अब देखोगे सिलेंडर वगैरह रहता है तो वो नहीं, ये पायरीन है। ठीक है, पायरीन भी बुझाता है। ठीक है, ये पूछा गया सवाल एग्जाम में। अगला तो 17वां नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान दे दें। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके कारण होता है? देखिए बड़े बड़े जो खदान वगैरह है ना, जहां पे कोयले वगैरह निकाले जाते हैं या अंदर से कुछ निकाले जाते हैं, तो खदान जो अंदर रहता है ना वहां पे क्या होता है ना, विस्फोट भी होता है। कैसे होता है पता है? खदान के अंदर पता है क्या, तो मीथेन गैस आ जाता है। और मीथेन गैस पता क्या करता है? एयर के साथ मिल के मिक्सर होकर रिएक्ट करके वहां विस्फोट होता है। ठीक है, तो खदानों में जो अधिकांशतः विस्फोट होता है ना वो हवा का मीथेन के साथ मिश्रण के कारण होता है। ठीक है, रीजन समझ में आ गया ना? तो कैसे होता है, मैं यहां पे आंसर डाल दूंगा, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। ठीक है, मतलब समझ ऐसे आपको ऑप्शन हवा नहीं देगा, मीथेन देगा तो मीथेन मारिएगा। ठीक है, मेनली से रीजन जो है ना मीथेन के कारण ही वहां पे गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, वो ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है वहां पे। अगला तो 18वां नंबर, जल में एसिड का 5% विलयन क्या कहलाता है? जल में एसिटिक एसिड का कितना परसेंट? 5% क्या कहलाएगा? तो फ्रेंड्स जल में तो मान लीजिए 5% एसिटिक एसिड रहेगा ना तो वो विलयन जो होगा फ्रेंड्स वो सिरिका कहलाता है। क्या कहलाता है? सिरिका, विनेगर। ठीक है, सिरका या विनेगर।
आप चाउमीन वगैरह खाते हैं तो वहां पे जो तेल टाइप का डालता है ना, वो सिरका ही रहता है, ठीक है, जो खाने पचाने में सहायक होता है। अगला मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पे, सिरका, सिरका हो गया, ठीक है, विनेगर इसको बोलते हैं, ये हो गया। अगला तो फ्रेंड्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको जानना चाहिए, ठीक है, कोई फैक्चुअल प्रश्न भी एक तरह से है। 19वां नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है, ये प्रश्न बोल रहा है फ्रेंड्स कि जो मानव का जो गुर्दा होता है, गुर्दा का सुनते मतलब क्या होता है, गुर्दा यानी कि किडनी से लगता है मुझे बोला जाता है, ठीक है, गुर्दा यानी कि किडनी, वृकक। तो मानव गुर्दे में बनने वाला पत्थरी प्राय होता है, देखिए बहुत सारा नाम सुने होंगे, आसपास के गांव में सुनते होंगे पत्थरी वगैरह, ये डिजीज है, स्टोन हो जाता है, ठीक है, किडनी में। तो स्टोन पता कैसे होता है, क्या होता है एक्चुअली, होता है क्या वो, तो फ्रेंड्स स्टोन जो होता है, हम कह स्टोन आ गया, पत्थर बन गया, नहीं, वो कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठोस होता है। तो जो पत्थरी जो बनता है फ्रेंड्स वो रहता है कैल्शियम ऑक्सिलेट रहता है, क्या रहता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट, उसी को क्या कहते हैं, पत्थरी कहते हैं, जो कि हमारे शरीर के गुर्दे में बनता है, किडनी में बनता है, ठीक है। इसका मैं आंसर क्या डाल दूंगा, कैल्शियम ऑक्सिलेट को क्या कहते हैं, पत्थरी कहते हैं, ठीक है, जो किडनी के आसपास बनता है। तो कैल्शियम ऑक्सिलेट, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्सिलेट। आगे बढ़ते इसमें हमारा ये क्या है, आपका 20वां नंबर है प्रश्न, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। देखिए फल वगैरह मीठा रहता है, वो किसे कारण रहता है, तो वहां भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड ही पाया जाता है, उसी कारण मीठा रहता है। उस नाम तो उसका नाम रीजन है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है ना एक शुगर है, जैसे शर्करा है, चीनी है, ठीक है। तो फ्रक्टोज के कारण ही क्या होता है ना, फल का स्वाद मीठा होता है, ठीक है। मैं इसे क्या डालूंगा, फ्रक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज समझा ना, माल्टोज पढ़े ना, नहीं पढ़े तो मैं इसे पढ़ाया हूं, ठीक है, मैं बायोलॉजी में पढ़ाया हूं, ठीक है, पढ़ना ही है। फ्रक्टोज में इसको डाल दूंगा, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होता है, ठीक है। फ्रक्टोज के कारण क्या होता है, फल का स्वाद मीठा होता है, ठीक है। आप देखे होंगे यहाँ पनीर वगैरह में राइबोज रहता है, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, माल्टोज, गैलेक्टोज। यह 21वां नंबर, टमाटर सॉस में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। देखिए टमाटर सॉस बहुत बच्चे यूज करते हैं सब लोग, तो अगर कभी सोचे दिमाग लगाए हैं तो टमाटर सॉस में क्या रहता है, कुछ खट्टा टाइप तो लगता ही है, बट अम्ल के कारण तो कौन सा कार्बनिक अम्ल रहता है, तो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, वहां वो रहता है दोस्तों, उसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के कारण जो होता है ना टमाटर सॉस खट्टा होता है, सॉस, समझ ना बात को, तो यहाँ पे वो क्या रहता है, ऑक्जेलिक एसिड रहता है, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड क्या रहता है, टमाटर सॉस में रहता है। अगला 22वां नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि मीथेनॉल, मीथेनॉल को और किस नाम से जानते हैं। देखिए मीथेनॉल तो सबको जानता है मीथेनॉल है, लेकिन इसका एक और नाम होता है, उसका दोस्तों नाम क्या पता है, उसका दोस्तों नाम है कास्ट अल्कोहल। क्या है, कास्ट अल्कोहल, ठीक है। मैं इसका नाम क्या डाल दूंगा, देखिए इसका मैं नाम डाल दूंगा कास्ट अल्कोहल। भाई कास्ट अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, मिथेनॉल का CH3OH, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में बहुत अंतर है। इथाइल अल्कोहल शराब है जो पीते हैं बच्चे नहीं, सॉरी कोई लोग पीते हैं, ठीक है, तो शराब पीते हैं, बट यदि गलती से कोई यदि मिथेनॉल पी जाएगा ना तो नहीं बच पाएगा, क्योंकि मिथेनॉल ना एक घूंट भी एक बूंद पी सकता है, कोई गलती से पी जाए इथाइल अल्कोहल के जगह मिथेनॉल तो वो मर सकता है, क्योंकि उसका अंधा भी हो जाएगा, ठीक है, वो अंधा भी हो सकता है, क्योंकि मिथेनॉल बहुत ही खतरनाक होता है, शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इथेनॉल तो पीते ही लोग, तो ये हो गया इथेनॉल, कास्ट अल्कोहल बोलते हैं, C3OH होता है, मिथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं। 23वां नंबर प्रश्न हमारा है टिंडर आयोडीन। टिंडर आयोडीन क्या होता है, आयोडीन होता है, टिंडर आयोडीन। तो ये टिंडर आयोडीन कुछ नहीं होता, तो आयोडीन का एल्कोहलिक मिश्रण जो होता है, विलयन होता है, टिंडर आयोडीन कहलाता है। क्या मैंने बोला, टिंडर आयोडीन क्या होता है, आयोडीन का अल्कोहलिक मिश्रण, यानी कि उसमें अल्कोहलिक कुछ मात्रा लाया जाए तो वो जो विलयन जो बनेगा, वो जो आयोडीन बनेगा वो टिंडर आयोडीन का लगेगा ना। सिंपल आयोडीन तो अलग है, लेकिन ये टिंडर आयोडीन में क्या आ जाएगा, अल्कोहलिक मिश्रण आ जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन यदि कुछ अलग भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं, आपको आंसर यही मानना है, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, आयोडीन का अल्कोहलिक मिश्रण, आयोडीन का अल्कोहलिक मिश्रण क्या कहलाता है, टिंडर आयोडीन, आयोडीन का अल्कोहलिक, अल्कोहलिक मिश्रण, टिंडर क्या कहता है, आयोडीन का अल्कोहलिक मिश्रण। देखिए मैं यहाँ पे MCQ तो ऑब्जेक्टिव सवाल ना लेके ये वन लाइनर क्यों ले रहा हूँ, समझे बात को,
देखिए वन लाइनर इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों ताकि आप यदि वन लाइनर से याद करिएगा को मिथेनॉल को हम लोग कहते हैं कास्ट अल्कोहल, तो जैसे आप ऑप्शन वहां देखेंगे ना एग्जाम में तो आपको फटाक से आंसर सही आएगा। बट कभी क्या होता है बच्चे ना 4 ऑप्शन देखते हैं ना तो वो आंसर सही भी याद रहता है, बट एग्जाम में जाने वक्त क्या होता है ना वो ऑप्शन को थोड़ा सा पहले वाला उनको ऑप्शन दिमाग में आने लगता है, वो ऑप्शन ये भी था लगता है वो है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज ये देखिए कि आपको ये एक ऑप्शन याद रहेगा, एक ऑप्शन तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, आप वही पे मारिएगा, वो आपका सही रहेगा, ठीक है। कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं उत्पन्न होगा। 24 नंबर अगला, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं? तो आपका ऑप्शन इसका जो ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन फ्रेंड्स एक प्रोसेस है हम लोग जिसके द्वारा क्या करते हैं ना हम लोग कपूर को क्या करते हैं शुद्ध करते हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अगला 25वां नंबर, गैसोहॉल जो गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, मिश्रण होता है। देखिए गैसोहॉल एक कंपाउंड है, एक तरह से ईंधन के रूप में कार्य करता है, जितने मोटर गाड़ी वगैरह होता है वहां पे इसका यूज होता है, ठीक है। हमें नहीं होता बट होता था, कहीं कहीं होता है। तो ये जो गैसोहॉल जो कंपाउंड है वो किसका मिश्रण होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स गैस जो हॉल होता है फ्रेंड्स वो कुछ नहीं होता, वो पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है। क्या होता है? पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है। क्या होता है? पेट्रोल और अल्कोहल, पेट्रोल और अल्कोहल का जो मिश्रण होता है इसको मिश्रण करके आप गाड़ी को ईंधन के रूप में ला सकते हैं, गाड़ी में इसको ईंधन के रूप में ला सकते हैं, गाड़ी चलेगा भी, ठीक है, चलता भी है। अगला 26 नंबर, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस रूप के लिए किया? देखिए आजकल बहुत सारे वाहन आ गए हैं, सीएनजी आ गए हैं, डीजल आ गए हैं, पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, 4 टाइप का आ गया। बट फ्रेंड्स जो डीजल का है ना उपयोग किस लिए करते हैं? आप देखिएगा डीजल का उपयोग वहां पे ईंधन में होगा, वहां पे व्हीकल्स में होगा, जो व्हीकल्स क्या होगा ना उससे ज्यादा भारी भारी हेवी मेटल सामान को लिया जाता है, तो जहां भारी भारी सामानों को जो गाड़ी से लिया जाता है ना वहां पे डीजल का उपयोग करता है उस ईंधन में। तो डीजल का क्यों करते हैं? फिर डीजल से इसलिए करते हैं क्योंकि डीजल से क्या होता है ना उसका इफिशियंसी बढ़ जाता है, इंजन का इफिशियंसी बढ़ जाता है और सस्ता भी से होता है, बचत भी हो जाता है, डीजल सस्ता भी होता है, तो इसी कारण होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या डालूंगा? उच्च क्षमता और बचत के कारण। किसके लिए करते हैं हम लोग? उच्च क्षमता और बचत के कारण, ठीक है। उसका इफिशियंसी जो होता है ना डीजल के करने से बढ़ जाता है। किसके लिए बढ़ता है? जो भारी व्हीकल्स होते हैं, जो भारी भारी सामानों को लाद कर ले जाते हैं, उसके लिए होता है डीजल का इंजन, डीजल इंजन होता है, डीजल ईंधन के रूप में कार्य करता है। अगला 27 नंबर, व्यापारिक रूप से वैसलीन किससे प्राप्त होता है? जाड़ा के दिन में सब वैसलीन वगैरह लगाते हैं, ठीक है, वैसलीन। तो ये जो कमर्शियल रूप से वैसलीन कहां से मिलता है, इसको कहां से निकालते हैं? तो ये फिर से निकलता है पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से ही वैसलीन निकलता है, ठीक है। पेट्रोलियम से आप देखते होंगे कोलतार को जो होता है ना अलकतरा बोलते हैं उसको, कोलतार वो भी निकलता है, अलकतरा सब उसी से निकलता है, ठीक है। मैं क्या डालूं कहां से निकलता है? वैसलीन कहां से निकलता है? पेट्रोलियम से निकलता है। ये सब फ्रेंड्स आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पॉइंट से भी, ठीक है, आपको ये आ जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम से निकलता है वैसलीन। अगला 28 नंबर, ये गोबर गैस में पाए जाने वाले गैस होता है। देखिए गोबर गैस पहले जमाने में था क्या, गोबर गैस से खाना बनता था, इलेक्ट्रिसिटी होता था, तो गोबर गैस में क्या पाया जाता है? तो वहां पे फ्रेंड्स रहता है मीथेन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गैस रहते हैं बट सबसे ज्यादा मीथेन ही रहता है, ठीक है, गोबर गैस में। अगला 29 नंबर, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। आपको नेचुरल गैस का मेन फैक्टर बताना है कि क्या सबसे ज्यादा रहता है। तो नेचुरल जो गैस होता है फ्रेंड्स वहां पे रहता है आपका मीथेन ही, वहां भी रहता है, ठीक है। तो दोनों को याद कर लीजिएगा, गोबर गैस और नेचुरल गैस में क्या रहता है? मीथेन रहता है, ठीक है। अगला 30 नंबर होता है लास्ट क्वेश्चन, ये क्या प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स बर्जिलियस साहब क्या बोल के गए थे कि बनेगा ही नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में, बट जो इनका चेला था, शिष्य था, उनका नाम था लैवोजियर, उन्होंने क्या किया ना, लैवोजियर नहीं, यहाँ पे बर्जिलियस ऐसा नहीं, लैवोजियर नहीं थे, वो बर्थेलो करके थे, ठीक है, बर्थेलो थे। उन्होंने क्या किया ना प्रयोगशाला में क्या सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाया, उसका नाम था पता क्या? यूरिया था, याद रखिएगा, बहुत अमेजिंग है। यूरिया बनाए थे प्रयोगशाला में। यूरिया का सूत्र क्या था? NH2CO NH2। तो ये बना था सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। फिर एसिटिक एसिड बना 1845 में, फिर मीथेन बना, बहुत सारा बनने लगा, तो ये रूल फेल कर गया, ठीक है, ये भी बन रहा। तो फाइनली फ्रेंड्स ये लगभग 30 सवाल ऐसे थे जो तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। और ये सारा प्रश्न तुम्हें बता दूं एनसीईआरटी बुक से निकाला गया, क्लास 8 से लेकर 12 तक के जो वहां पे था
जो वहां से निकाला गया है, और ये सवाल आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा, ठीक है। इसलिए छोटा सा वीडियो है, आपको बहुत काम करेगा, ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में बहुत मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। इसलिए प्लीज ये सारे प्रश्नों को देखिएगा, समझिएगा, क्लियर करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, आज तो बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, हेल्पफुल था, कुछ सीखे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसा सीरीज चला रहा हूँ अपने चैनल पे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज MCQ का, फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फॉर बोर्ड एग्जाम। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि आप सीखते रहे, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा देंगे, जितने नए वीडियो अपडेट रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जैसे तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो नहीं तक हम किए होंगे तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, कि वहाँ भी आप सिखाया जाता है कुछ शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से, तो सीखने के लिए वहाँ पे आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहा है इस चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।